प्रदेश के अंदर में, क्योंकि उपचुनाव है और उसको लेकर के समाजवादी पार्टी से लेकर कांग्रेस पार्टी और चलिए ज्यादा जानकारी के लिए हम सीधे रुख कर लेते हैं अपने संवाददाता का अखंड। जिस तरह से लगातार उत्तर प्रदेश के अंदर में हम देख रहे हैं पोस्टर वॉर जारी है, बटेंगे नहीं, हिंदू सहेंगे नहीं और हिंदू अब एकजुट रहेंगे, क्या अर्थ समझे? अब पोस्टर वॉर के जरिए उपचुनाव होगा? देखिए, ये बड़ा दिलचस्प होता जा रहा है चुनाव। उपचुनावों की तारीखों के ऐलान के साथ ही जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और बीजेपी में लगातार पोस्टर वार देखने को मिल रहा है, उससे ये तो तय हो गया है कि चुनाव तक खत्म होते होते ये पोस्टर वार और भी ज्यादा तेज होगा। लगातार हम लोग जिस तरीके से देख रहे हैं कि खबरें आ रही हैं, कई बार मुख्यमंत्री का जो बयान मुख्य रूप से अगर देखा जाए जिस तरीके से केंद्र में रख के बात हो रही है, बटेंगे तो कटेंगे, और फिर उसके बाद समाजवादी पार्टी जिस तरीके से तीखा हमला बोलते हुए नए नए नारे गढ़ रही है, उसकी तरफ से अलग अलग नेताओं ने पोस्टर्स लगाए। विक्रमादित्य मार्ग जो कि समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव दोनों का आवास, अखिलेश यादव का आवास, ये दोनों चीजें एक ही विक्रमादित्य मार्ग पे हैं, उस पे अलग अलग पोस्टर भरा हुआ है और अलग अलग नारे उस पर लिखे हुए हैं। इसी तरीके से बीजेपी ने भी आगे बढ़ते हुए, बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं देवेंद्र तिवारी, उन्होंने एक होर्डिंग लगवाई है और होर्डिंग में लिखा है कि हिंदू बटेंगे नहीं, हिंदू सहेंगे नहीं, हिंदू अब एकजुट रहेंगे। और हिंदू एकजुट रख के ये जो कॉन्सेप्ट है योगी आदित्यनाथ का, जो बार बार वो कहते हैं कि सनातन को एकजुट होना ही होगा, अपनी ताकत का एहसास कराइए, जिस तरीके से उन्होंने झारखंड में कहा और जिस तरीके से महाराष्ट्र में भी उन्होंने बिल्कुल अखंड, जिस तरह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जो नारे लगाए थे, जो उन्होंने बात कही थी, बटेंगे तो कटेंगे, हिंदुत्व की राजनीति साफ तौर से महाराष्ट्र तक के चुनावी मैदान में ये बात पहुंच गई। इसके साथ अब यहाँ पर इस तरह से होर्डिंग लगाना, हमने इससे पहले देखा बीजेपी ने भी, ये समाजवादी पार्टी ने भी उसका तोड़ निकालते हुए एक और होर्डिंग अपनी तरफ से लगा दी। कांग्रेस ने भी समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के जो मुखिया हैं यानी कि राहुल गांधी और अखिलेश यादव का पोस्टर लगाया और उन्होंने भी इसी बात का जिक्र किया। क्या इसका पूरा जोड़ तोड़ अगर निकाला जाए तो ये हम मान करके चले कि अब हार्डकोर हिंदुत्व के ही राजनीति से आप चुनाव जीत सकते हैं? बिल्कुल, ये तो अब केंद्र में आ गया है। ये पूरा मामला चुनाव के केंद्र में, मुद्दे में अगर रखा जाए, चुनावी मुद्दे अगर रखा जाए, तो मुद्दों के केंद्र में हिंदुत्व एक बड़ा एजेंडा बन गया और हिंदुत्व के एजेंडे की ही काट निकालने के लिए पीडीए का नारा दिया गया था समाजवादी पार्टी की तरफ से। 2014 में हिंदुत्व एक ऐसा एजेंडा बना, राष्ट्रवाद एक ऐसा एजेंडा बना, जिसके चलते केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एक सरकार बनी। उसके बाद से लगातार तीसरी दफा केंद्र में सरकार बन गई, तो इसमें कहीं ना कहीं विकास तो है ही, लेकिन एक हिंदुत्व का एजेंडा जो है वो भी साथ साथ है। और ऐसे में जब उत्तर प्रदेश में उसी लोकसभा चुनाव में तीसरा लोकसभा चुनाव था जिसमें सरकार बननी थी तीसरी बार, यानी कि 2024 में, इस 2024 में जिस तरीके से पीडीए का नारा बुलंद किया गया, संविधान खतरे में बताया गया और तमाम सारी चीजें कढ़ी गई इंडिया गठबंधन की ओर से, और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने एकजुटता दिखाई, एक मंच पे आके जिस तरीके से रणनीति बनाई गई, वो उसमें काट नजर आई कि हाँ, वो हिंदुत्व के उस पूरे मुहिम का एक काट बन सकती है। लेकिन अब उस काट को हरियाणा में फिर एक बार घोथरा किया गया बीजेपी की तरफ से, और अब आगे की जो लड़ाई है वो इसी के इर्द गिर्द बुनने की तैयारी है। बिल्कुल इसी के इर्द गिर्द जो है अब चुनावी लड़ाई देखने को मिल रही है। बहुत बहुत शुक्रिया अखंड, तमाम जानकारी हम तक यहाँ तक पहुंचाने के लिए, और वक्त हो चला है 100 खबरों पर नजर डालने का।